गॉड ही रोड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या लिखता है उस लेटर के अंदर वो? पिछले चैप्टर में यानी कि पिछले जो हमने वीडियो देखा था उस इस लेटर टू गॉड के, उसमें हमने देखा था कि जब उसकी पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। उस लेटर में क्या लिखता है? गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, गॉड से लिखता है वो कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली इस बार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब उस लेटर में पूरी जो स्टोरी है यानी जो हुआ था उसके साथ उस लेटर में लिखता है, क्या लिखता है वो? कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है कि जिससे मैं अपने फील्ड में दोबारा से क्रॉप को ग्रो यानी कि सो यानी बो सकूं उस फसल के लिए, और तब तक ज़िंदा रह सकूं। तब तक के लिए मुझे क्या चाहिए? यानी जब तक जो फसल बोएगा तब तक के लिए उसे 100 pesos चाहिए होंगे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी कि वो पूरी जो है आपको पता होगा कि हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल जो कॉर्न क्रॉप थी वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही रोट, क्या लिखा? टू गॉड, स्टार्टिंग क्या लिखा? टू गॉड के लिए। ऑन द एनवलप, उस एनवलप के ऊपर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और क्या रखा? अपनी जेब के अंदर रखा उसने। स्टिल ट्रबल्ड, परेशान तो था ही वो। वेंट टू टाउन, और कहाँ गया? टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड द स्टाम्प, उसने स्टाम्प को लगाया उस एनवलप के ऊपर ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इन इट इनटू द मेल बॉक्स, उस कहाँ डाल दिया उसने? मेल बॉक्स के अंदर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज द पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय था जो एक पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और जो उस मेल बॉक्स के अंदर लेंचो ने जो लेटर पोस्ट किया था उसको एक पोस्टमैन ने देखा उस पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस का जो बॉस था यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसके पास वो पोस्ट जो मैन था उस पोस्ट मास्टर के पास लेटर को लेके जाता है और हंसते हुए दिखाता है लेटर टू गॉड, यानी कि ऊपर ही क्या लिखा था उसने एनवलप के ऊपर लेंचो ने? टू गॉड लिखा था। तो अपने बॉस को यानी पोस्ट मास्टर को दिखाया उस पोस्टमैन ने। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, पूरे कैरियर में कभी भी उस पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट, जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा सा फैट था, हेल्थ में मोटा सा था। एमिएबल यानी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, तो उसका जो कैसे क्या बिहेवियर था बहुत ही फ्रेंड था। प्लेजेंट यानी कि बहुत ही अच्छा उसका नेचर था। फेलो एल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से क्या हुआ? ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने क्या रखा? उसको डेस्क पे रखा उस लेटर के लिए। एंड कमेंटेड, और क्या कहा? व्हाट फेथ, क्या फेथ है, यानी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है। और ये वर्ड किसका है? ये सेंटेंस किसका था? पोस्ट मास्टर का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, और मुझे ऐसा लगता है कि उस मैन का यानी उस लेंचो का, उस फार्मर का मुझे फेथ को जो है वो रखना होगा, यानी उसका विश्वास नहीं तोड़ना है गॉड से जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद लेटर, जिसने एक रिटन वे में एक कम्युनिकेशन जो है गॉड के साथ जो रखा है उसके विश्वास को नहीं तोड़ना है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। और उस फार्मर का, लेंचो का जब विश्वास ना टूटे, इस वजह से पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया कि उस लेटर का आंसर दें, और वो भी कैसे? और जब उसमें उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग वर मोर देन गुडविल, उसमें देखा कि इसमें तो जो आंसर देना था ये इस बात का एविडेंट था कि उसको नीडेड समथिंग, कि उसको कुछ ज़रूरत है, मोर देन गुडविल, कि उसको कुछ गुडविल से भी ज़्यादा, ठीक है। उसने सोचा कि उसको गुडविल से भी कुछ और ज़्यादा चाहिए होगा। इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर यानी कि उसने कुछ पेन कलम। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अचानक से उसके मन में एक जो है रेजोल्यूशन का मीन्स होता है एक तरह से सॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम को। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉइज़, उसने अपने जो एम्प्लॉइज़ थे उसके ऑफिस में उनसे कहा। ही हिमसेल्फ के पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि कुछ पैसा कलेक्ट करके जो 100 pesos की डिमांड की थी उस लेटर के थ्रू लेंचो ने गॉड से, तो उसने खुद अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर
obliged to give something for an act of charity। और कुछ उसके जो फ्रेंड थे उनसे एक एक्ट ऑफ चैरिटी के थ्रू उन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया पोस्ट मास्टर ने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे, लेकिन क्योंकि वो भी एक एम्प्लॉई था उस ऑफिस का, तो उसके लिए भी एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात थी कि 100 पैसे उसको कलेक्ट कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, तो हाफ कितना 50, यानी 50 से कुछ ज़्यादा जो है उसने एबल था उस की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। गॉड क्यों लिखा उसने? क्योंकि उसने लेटर किसको लिखा था? गॉड के लिए लिखा था। तो उसी फेथ के थ्रू जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने पोस्ट मास्टर के साइन ना करते हुए उसने सिग्नेचर किस बात के किए थे? गॉड के किए थे। और जिस वजह से क्यों किए थे उसने? क्योंकि उसका जो फेथ था किस में था? गॉड में था। तो आधे से कुछ ज़्यादा जो पैसे थे जो डिमांडेड था 100 पैसे उसका, उसने पुट किए एनवलप के अंदर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो आया बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, यूजुअल टू आस्क, ठीक है, जैसे कि यूजुअल आस्क यानी कि वो आया करता था। इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या कोई लेटर है उसके लिए? इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर। एक पोस्टमैन खुद अकेला था, हु हैंडल लेटर्स के हाथ में एक लेटर था टू हिम, किसके लिए? उस लेंचो के लिए। वाइल द पोस्ट मास्टर, लेकिन पोस्ट मास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, कि जो पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ था ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने बहुत अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कि जिसने उस ऑफिस के साथ में कि बहुत अच्छा वर्क किया था, जो उसके साथ में था उसको क्यों विश्वास था अच्छा? क्योंकि उसने जो हाफ ऑफ डिमांडेड जो मनी था यानी 100 पैसों जो डिमांड किए थे लेंचो ने, उसका हाफ से भी जो मोर मनी था वो कलेक्ट करके उसने अपने एम्प्लॉय के थ्रू इस एनवलप के अंदर रखा था। एंड जस्ट देन द फॉलोइंग संडे लेंचो जो आया जब यूजुअली तो हैंडेड था उस वो लेटर पोस्टमैन के थ्रू, और जो पोस्ट मास्टर था उसको इस बात का कंटेंटमेंट या सेटिस्फेक्शन था कि उसने जो एक अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने बिल्कुल भी थोड़ा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ उसको जब उसने पैसा देखा यानी मनी देखा उस एनवलप को ओपन करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस था उसका। कॉन्फिडेंस वर्ड क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि उसको गॉड पे फेथ था कि यानी जितना मनी डिमांडेड किया गया है वो मनी उसको मिलेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जब लेंचो ने पैसे को काउंट किया तो उसको बहुत गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो कभी मना कर सकते थे जो उसने डिमांड किया था यानी रिक्वेस्ट किया था। क्या रिक्वेस्ट की थी? लेंचो रिक्वेस्टेड द 100 pesos फ्रॉम गॉड। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड अ किंग। अब लेंचो को गुस्सा आया था कि जो गॉड थे वो कभी गलती नहीं कर सकते, और जो लेंचो ने जो डिमांड या रिक्वेस्ट जो की थी, ठीक है, उसको मना नहीं कर सकते। दोबारा उसने पेपर और इंक डिमांड की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल जो थी उसमें लिखना शुरू किया। विद मच वर्क रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि आईब्रो की बात हो रही है, अपनी आईब्रो को जो है अप एंड डाउन करते हुए। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि अपने आइडियाज़ किस तरह से वो एक्सप्रेस करे उस लेटर के थ्रू। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प। अब विंडो पे जाता है स्टाम्प को जो है परचेज़ करने के लिए, जब उसने लेटर कंप्लीट कर लिया। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ फिस्ट, उसने उसको पेस्ट कर दिया स्टाम्प के लिए, और एनवलप को भी पूरा फिस्ट यानी क्लोज कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी पल उसने लेटर को कहाँ डाल दिया? मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, पोस्ट मास्टर जी ने
उसके जाने के बाद उसको ओपन किया, इट सेड, क्या लिखा था उसमें, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर टू गॉड पहले लिखा था उसने, ठीक है, गॉड लिखा है कि जो पैसा डिमांड किया था, ओनली 70 पैसों रीड मी, केवल 70 पैसों मेरे पास तक पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, जो बचा पैसा है ना 30 पैसे वो भी भेजिए मुझे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि तब से मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। अब देखिए क्या लिखता है यहाँ पे लास्ट की लाइन में लेंचो, उस लेटर के थ्रू लास्ट में जब लिखता है कि ये पैसा मेल के थ्रू मत भेजिए, क्यों मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना क्रूक्स यानी जो चीट्स हैं, यानी कि चीटर हैं, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं सभी चीटर हैं। लास्ट में क्या लिखता है नीचे लेंचो, यानी उसका मतलब कहने का ये था जो आपने जो 100 पैसों उसकी डिमांड की थी ना, गॉड तो कभी मिस्टेक कर नहीं सकते थे। तो ऐसा लगता है कि जो 30 पैसे हैं वो किसने बीच में से चुरा लिए, जो एम्प्लॉई वर्क करते थे उस पोस्ट ऑफिस में। तो इसलिए क्या कहता है इस लेटर के थ्रू वो दोबारा लिखता है तो कि ये जो पैसे हैं आप दोबारा से मेल के थ्रू मत भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं वो चीटर्स हैं। नीचे क्या लिखता है लेंचो। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने एक एज ए चैरिटी जो है एक अच्छा वर्क किया था, लेकिन लेंचो के लिए वही काम जो था वो उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसने जो डिमांड की थी वो 100 पैसे उसकी की थी, लेकिन उसको डिमांड के अकॉर्डिंग जो पोस्ट मास्टर ने जो उसको कंप्लीट किया था, उसका जो फेथ था गॉड के में, उसने केवल 70 पैसे उसको कलेक्ट करके अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू वो एनवलप के अंदर डाले थे। लेकिन यहाँ पे लेंचो को क्या लगा कि जो पैसे जो हैं वो किसने ले लिए, सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उस पोस्ट ऑफिस के अंदर उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर में हम ये देखेंगे ना, इसमें देखिए चैप्टर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उस 4 ऑप्शंस में आपको लगभग 4 या 5 लाइन्स होंगी और आपको जो वर्ड फिल करने हैं वो आपको ऊपर दे रखे होंगे, ठीक है। तो जो भी मीनिंग आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा हार्ड हो रहा है तो उस वर्ड को आप ध्यान रखें। पूरे चैप्टर में 4 या 5 लाइन्स का एक जो है पैराग्राफ टाइप का आता है वो आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें जो दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो आप इस चैप्टर के थ्रू उनके आंसर्स अपनी बुक के थ्रू, ठीक है, अपनी नोटबुक पे राइट करें, ठीक है। और जब भी स्कूल ओपन होगा तो हम उसको जो है वो जो है बाद में चेक कर लेंगे। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।